वन में, जंगल में, या कोई लड़ाई में, या फिर शत्रुओं के बीच में, या फिर जल में, आग के बीच में, समुद्र के बीच में फंस जाए आदमी, या पर्वत की चोटी पर सोए हुए, या फिर असावधानी में, जब कभी कोई कठिनाई विपद काल आ जाए, तब आपकी जिंदगी में जो बचाने के लिए कोई चीज सामने आती है, तो पहले किए हुए जो पुण्य कर्म है वही आगे आते हैं आपको बचाने के लिए। एक ही कवच है आपकी जिंदगी में जो आपकी रक्षा करता है, और वो है आपके पुण्य कर्म। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि तुम अपने लिए कितना भी कुछ करते हो, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए पुण्य जरूर जोड़ लेना, क्योंकि वही कवच बन करके तुम्हें सुख और शांति देंगे, और वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। एक स्थान पर और एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा कि हजारों भेड़ियों की तरह तुम्हारे ऊपर टूटने के लिए तुम्हारे पाप कर्म जब भी आ रहे होंगे, देवताओं की शक्ति बनकर, कवच बनकर तुम्हारा पुण्य सामने आकर खड़ा हो जाएगा, और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रख लेना कि सिर्फ तुम्हारा पुण्य ही तुम्हें बचाएगा, और कोई चीज नहीं बचाएगी। उन्होंने कहा, परिवर्तनीय संसारे मृतः को वा न जायते, स जातो एन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। परिवर्तनशील इस संसार में, कहते हैं संसार का नियम है परिवर्तन, बदलाव। तो इस संसार में कौन नहीं मरता और कौन जन्म नहीं लेता, पर जन्म लेना सार्थक उसी का है जिसने अपने कुल के गौरव को बढ़ाया, और जिसके होने से उस वंश का नाम दुनिया में याद किया गया। इसलिए कुल गौरव बन जाओ, और कुल गौरव बन करके अपने आप को सजाओ। येषां न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर इस जीवन में आपके पास विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं, सदाचार नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, तो फिर तो आपकी जिंदगी ऐसे ही है कि जैसे कोई पशु बनकर इस धरती पर भार बनकर जीवन जीता हो। तो अपने जीवन में तिजोरी भरने से ज़्यादा अपने अंदर गुण सजाओ, और अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि केयुराणी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या सुसंस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। हाथ में सुंदर कंगन पहन रखा हो, और मूल्यवान चमकते चांदनी की तरह चमकते हुए हार पहने हुए हों, स्नान करने के बाद सुंदर उबटन लगाकर सुगंधित फूलों से अपने को सजाया हो, और अपने बालों का भी श्रृंगार बढ़िया कर लिया हो, तुम समझते हो तुम सुशोभित हो गए हो, सुंदर लग रहे हो। कहते हैं कि नहीं, वर्णेका समलंकरोति पुरुषम या सुसंस्कृता धार्यते। बोलोगे जब, अगर तुम्हारी वाणी में कुछ अच्छे गुण हैं, बस वही तुम्हारी सजावट है। कुछ लोग होते हैं ना कि जब भी वो बोलते हैं, आग लगाने वाले, भड़काने वाले, जिनको कहते हैं, एक उर्दू की भाषा बोली जाती है कि जब भी तुम बोलते हो तो अपने खून का और खानदान का परिचय देते हो।